है पाकिस्तान के अंदर तो मामलात कुछ और ही है, दुनिया कितने और चल रही है, असी कितने और चल रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। पीपीपी के जो सीनियर लीडर हैं रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो सिविलियंस के जो मामलात जिसके के बारे में कहा गया था कि उनके जो ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जा सकते हैं, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मिलिट्री कोर्ट जो है, जैसे कि उन्होंने कहा जी, नाम शो करती है, वो सिर्फ मिलिट्री के बंदों के लिए है, वो सिविलियन कोर्ट्स के लिए नहीं है। आज पार्लियामेंट के अपर हाउस में जब ये मोशन पास की गई थी अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सिविलियंस के केसेस मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो उन्होंने ये मोशन पास की थी अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन May 9 राइट्स, और उन्होंने कहा कि नहीं, सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है तो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में। तो उसके ऊपर आज ये बात कर रहे थे। जिस वक्त ये मोशन लाई गई थी उस वक्त भी जो रब्बानी साहब और जो जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद थे, उन्होंने इसको अपोज किया था। उन्होंने कहा जी कि 2015 में जिस वक्त ये मेरी पार्टी लेकर आई थी ये रेजोल्यूशन सबसे पहले, तो मैंने भी उसको सपोर्ट किया था, लेकिन मुझे आज तक शर्म आती है कि मैंने उस बिल के लिए जो है वोट किया, और उनकी आंखों में आज आंसू थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो वोटिंग हुई थी इन सेनेट ऑन 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर सेटिंग अप मिलिट्री कोर्ट्स, लेकिन उस वक्त ये जिक्र नहीं था शायद कि इसके अंदर सिविलियंस को भी ट्राई किया जा सकता है। बहरहाल मैं बड़ा अशेम्ड हूं, आई फेल्ट अशेम्ड इन माई लाइफ, और क्योंकि मैंने ये वोट अपनी कॉन्शियस के अगेंस्ट किया था। तो आज इनकी आंखों में ये बात करते हुए आ गए आंसू। अच्छा जनाब, कुर्सी देखो जी, कुर्सी दी गेम कैसी चीज़ है। अब देखो माई भाई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती, यही कुर्सी का जो चक्कर है ना, ये पाकिस्तान में भी है। और अब खटपट शुरू हो गई है हमारे बीबी जरदारी और उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी के बीच में, क्योंकि दो डिफरेंट बिल्कुल बयान आए। आसिफ अली जरदारी का बयान आया जी कि मैं होप करता हूं कि हमारे जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो भी बिल्कुल साफ शफाफ होंगे। बीबी जरदारी जो है उनका कहना है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने आज बड़ा वार्न किया, आज एड्रेस कर रहे थे एक रैली से नौशहरा में, और उन्होंने कहा जी कि अगर कोई ऐसे रिजल्ट्स आए जिसमें हमें पता चला कि इंटरफेरेंस की गई है इलेक्शंस के अंदर, तो वो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। मुझे पता चला है कि 2/3 मेजॉरिटी एक पार्टी कह रही है कि हमको मिलेगी और हमारा एग्रीमेंट हो गया, तो अगर इस तरह की कोई डील्स बनाई और उस डील के सिलसिले में कोई प्राइम मिनिस्टर आया तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और सिट इन्स करेंगे। हम सिर्फ लोगों की चॉइस को मानेंगे और मुल्क के जो प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट पोल्स में है। ते हुण जी प्यो पुत्र दी भी लड़ाई शुरू हो गई है जी, हुण करो गल। PMLN जो है उनके बारे में जी खबरें आ रही थी अखबारों में, कुछ एक इंग्लिश डेली में आई थी कि शायद वो जो है 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको चेंज करने की तरफ जाएंगे। आज इसके ऊपर बात करते हुए PMLN की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, और इनके साथ थे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी, इन दोनों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ना तो हमारे पास ऐसी कोई रिकमेंडेशंस आई हैं, ना तो नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात की है, ना तो पार्टी की किसी मीटिंग में ऐसी कोई बात आई है कि हम 18th अमेंडमेंट को चेंज करेंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल ही गलत अफवाह उड़ाई गई है और बिल्कुल ठीक नहीं है। केयर टेकर बलूचिस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अब्दुल कादिर बख्श बलोच, उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान के अंदर चूंकि फंड्स एजुकेशन के लिए नहीं है और टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज है, इसलिए 3500 स्कूल्स को हमने किया है पिछले 2 महीनों में। उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और टीचर्स को सिंस 2019 रिक्रूट नहीं किया गया है, उसकी वजह से जो है बड़ा ये शॉर्टेज टीचर्स का आ गया है। 300 के करीब टीचर्स जो हैं हर महीने रिटायर भी होते जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि 150 प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल स्कूल पे अपग्रेड करेंगे और 4 इसमें से जो ईच होंगे वो हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। 5500 स्कूल्स जो थे वो फ्लड्स में डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसमें से सिर्फ 50 की रिपेयर जो है वो अभी तक की है, बाकी का नहीं किया है। ऑफिशियल डाटा शो करता है कि 0.8 मिलियन बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग एज के वो आउट ऑफ स्कूल हैं। 1964 स्कूल्स जो हैं उनके पास तो बिल्डिंग्स ही नहीं है स्कूल्स की। 6000 ऑफ द 12,000 प्राइमरी स्कूल्स उनके अंदर सिर्फ एक उस्ताद है पढ़ाने के लिए। 11,000 जो स्कूल्स हैं उनके अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना वाटर है, ना वॉशरूम्स हैं। 80% ये जो बजट है मिनिस्टर साहब का कहना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास वो टीचर्स और अदर स्टाफ जो है उसकी सैलरीज में चला जाता है और स्कूल्स बनाने या टीचर्स को हायर करने के लिए कोई पैसा नहीं है। बस जी अल्लाह फिर थोड़ा हाफिज है। ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ी काबल पढ़ी लिखी कौम है और उसको काबल करें हैं जी ना पढ़ा के। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने आज अनाउंस किया है कि उसने एक नेचुरल गैस का रिजर्व
सजावल डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध का, उसके पास फाइंड आउट किया है। और उनका कहना था जी कि ये जो हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन किए हैं इसकी डेप्थ 2545 मीटर्स थी और ये हमने किया था शाह बंदर के इलाके में, जूम ईस्ट में, नंबर 1 जो लोकेशन है वहाँ पे। और इसका तो वेल हेड जो फ्लोइंग प्रेशर है वो 13.69 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट है। और इससे हमें लगता है कि पोटेंशियली हम हर दिन डेली हमारी जो प्रोडक्शन है 236 बैरल्स के करीब हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये डिस्कवरी से अगर गैस मिलनी शुरू हो जाए तो मुल्क के अंदर जो इतना डीप होता जा रहा है एनर्जी का क्राइसिस, उसको कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और हाइड्रोकार्बन जो रिजर्व्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। ये जो एफर्ट है जिसमें कि ये ड्रिलिंग की जा रही है ये कर रहे हैं PPL यानी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, मरी पेट्रोलियम, सिंध एनर्जी होल्डिंग एंड गवर्नमेंट होल्डिंग। तो ये इन्होंने नए रिजर्व्स फाइंड किए हैं। कांग्रेस में तो जी आज जो है और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपको पता ही है कि अब वहाँ पे भी इलेक्शंस आने वाले हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं राजस्थान और तेलंगाना में, वो एक झूठी खबरें दे रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आज बात करते हुए कहा कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो कॉन्स्टेंटली कह रही है और उनके जो कुछ यूनियन मिनिस्टर्स हैं राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र के, खासतौर पे जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं और बाकी के जो इनके मोदी जी के बड़े फेवरेट जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कोई अनवेरीफाइड स्क्रीनशॉट जो है एक लाइव ट्रैकिंग GDP फीड का बहुत सारी कंट्री से लेके शेयर किया है, जिसकी के पुष्टि जो है गवर्नमेंट के सोर्सेज ने नहीं की, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। ये बिल्कुल जनरेट कर रही है सिर्फ हेडलाइंस मीडिया में और यूफोरिया, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये बोगस और फेक न्यूज़ है। और जब तक गवर्नमेंट की इस तरह की ऑफिशियल नहीं कोई आएगी स्टेटमेंट, तो हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है और आप भी इस बात को ना मानें। बीजेपी ने जनाब आज कांग्रेस का बेतहाशा मजाक उड़ाया। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के चीफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उनके प्रेसिडेंट हैं अब, उन्होंने एक रैली के अंदर कह दिया, राजस्थान के अंदर बात करते हुए, कि कांग्रेस की इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा देन है और राहुल गांधी ने तो इस मुल्क के लिए अपनी जान तक दे दी है ताकि मुल्क के अंदर यूनिटी रहे। फिर उनको जो स्टेज पे बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा नहीं सर, राहुल गांधी नहीं, उनके वालिद राजीव गांधी। तो उन्होंने कहा जी ओहो मैं सॉरी बोलता हूं, नॉट राहुल गांधी, राजीव गांधी ने इस मुल्क की यूनिटी के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन बस जी फिर क्या था, बीजेपी को तो एक मुद्दा मिल गया, उन्होंने इनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई, सारा सोशल मीडिया आज इनका मजाक उड़ाता रहा। और जो है जाहिर है वो तो क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी राजस्थान में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, 200 मेंबर असेंबली ये जो है राजस्थान की है और इसके अंदर इलेक्शंस होंगे नवंबर 25 को और सारे ही लीडर्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये काउंटिंग दिसंबर 3 से शुरू होएगी और फिर उसके बाद जल्द ही उस रिज़ल्ट्स आएंगे। करीना कपूर साहबा जी जो कॉफ़ी विद करण पे अभी थोड़े दिन पहले देखी गई थी, उन्होंने कहा जी कि मैं हॉलीवुड के लिए कोई मरी जा नहीं रही हूँ और उसके लिए मुझे किसी बस पे बैठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। सीज़न 8 पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे ही बहुत काम मिल रहा है। आपको पता ही है कि आने वाली फिल्में रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, एक कॉमेडी जो है द क्रू, हैंसल मेहता की द बर्मिंघम मर्डर्स, उसके अंदर काम कर रही हैं। जो बर्मिंघम मर्डर्स जो हैं 80% इंग्लिश और 20% हिंदी में होगी। उसके ऊपर वो बात करते हुए कह रही थी, जब उनसे पूछा गया कि आप तो अब हॉलीवुड की तरफ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हैंसल मेहता ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी और नर्वस भी थी कि मैं ये कैरेक्टर कैसे करूंगी, लेकिन प्योरली एज एन एक्टर, क्योंकि ये बड़ा ही डिफरेंट और डिफिकल्ट किस्म का ये रोल है, तो मैं अपने आप को एज अ एक्टर री इन्वेंट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरी ये बिल्कुल कोशिश नहीं है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच में मैं कोई गैप्स जो हैं ब्रिज करूं या वहां पे जाऊं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। आज जनाब फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी जो है हिंदुस्तान के बड़े ही ज़बरदस्त फिल्में बनाते हैं, उनका आज बर्थडे था। ही टर्न 61 टुडे। बड़ी ही इनके अंदर सिंप्लिसिटी है और आपको पता ही है कमाल की फिल्में बनाई हैं। आप सोच सकते हैं कि राजकुमार हिरानी ह्यूज किस्म के डायरेक्टर हैं और हाईएस्ट पेड डायरेक्टर हैं इंडिया के, कैन यू इमेजिन। लेकिन इन्होंने फिल्में सिर्फ 5 ही बनाई हैं अभी तक। आप सोचे जरा के क्या है। एक तो उन्होंने बनाई थी मुन्ना भाई MBBS 2003 में, फिर लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में, फिर 3 इडियट्स 2009 में, फिर PK 2014 में और संजू 2018 में। लेकिन इन 5 फिल्मों के ऊपर ही इनको 70 अवार्ड्स अभी तक मिल चुके हैं, जो कि हाईएस्ट है किसी भी डायरेक्टर के लिए, जिसमें कि इंक्लूडेड हैं 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स।
तो आज लोगों ने इनको जो है फिर से बहुत सारी बधाइयाँ दी जी इनके अपने एक्स अकाउंट्स के ऊपर। हमारी बाजी जी कंगना रनावत इज़ बैक, शी इज़ वंस अगेन यूनाइटिंग विद माधवन, और इनकी ये जो नई अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जो है वो आ रही है। और अपने एक्स पे लिखते हुए हमारी बाजी ने कहा, इन चेन्नई स्टार्टिंग फिल्मिंग न्यू फिल्म, अदर डिटेल्स कमिंग सून, नीड योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। और ये फिल्म फिर से वही डायरेक्टर जो है विजय बना रहा है जिन्होंने इनके साथ थालावी बनाई थी, और इससे पहले जो माधवन के साथ ये काम कर चुकी हैं तनु वेड्स मनु वाली सीरीज़ जो है उसमें, और इन्होंने फिर विजय का भी थैंक यू अदा किया। आपको पता ही है कि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, तो वहाँ पे एक आदमी जो है पैलेस्टाइन की शर्ट बना के अंदर आ गया और कोहली को गले से लगाना चाहता था। उसकी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन ऑन वन साइड, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन। तो ये उस वक्त था जिस वक्त कोहली जो थे केएल राहुल के साथ 14th ओवर में बैटिंग कर रहे थे, और बेसिकली तो ये फैन लगते थे, लेकिन इन्होंने अपने मुंह पे मास्क पहना हुआ था और ये टी शर्ट पहन के यहाँ पे आगे, बहरहाल जी सिक्योरिटी ने इनको बाहर निकाला। कपिल देव साहब जो हैं जी, उन्होंने आज रोहित शर्मा को बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला देने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता ही है जब ये मैच हारे हैं, इंडिया की अनबीटेबल जो थी वो इनिंग्स चल रही थी, 10 मैचेस इन अ रो इन्होंने जीते थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने इनको हराया 8 मैचेस वो जीते थे और 2 हारे थे। सारी दुनिया ने उसके लिए जो है रोहित शर्मा की बैड स्ट्रैटेजी और टीम की बैड परफॉर्मेंस को बैश किया, लेकिन कपिल देव साहब उनकी सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये फाइनल्स जो हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, इसमें आप बॉयज यू प्लेड लाइक चैंपियंस एंड द एंटायर नेशन इज प्राउड ऑफ योर परफॉर्मेंस। और रोहित को कहा, क्योंकि रोहित रो पड़े थे उस वक्त डिफीट के बाद, तो उन्होंने कहा रोहित यू आर द मास्टर एट व्हाट यू डू, अ लॉट ऑफ सक्सेस अवेट्स यू, आई नो इट इज टफ बट कीप योर स्पिरिट्स अप एंड चिन अप इंडिया टीम, and in the whole India is with you. We have emerged winners all throughout, and trophy could have been ours, but that's all right. तो उन्होंने आज बड़ी जो है प्यारी जो है बातें की हैं जी जी, बहुत प्यारी बातें। साउथ बीज जो है जी, उसने आज कहा है कि लायनल मेसी की जो सेट ऑफ 6 जर्सीज हैं जो कि उन्होंने पहनी थी जब अर्जेंटीना को उन्होंने जिताया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, उसको ये जो है ऑक्शन करेंगे। और वो समझते हैं कि इनकी ये 6 जर्सीज $10 मिलियन पे ऑक्शन की जाएंगी। आज साउथ बीज ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स इन द स्पोर्टिंग हिस्ट्री एंड दिस वाज कनेक्टेड टू मेसीज वैलियंट जर्नी एंड इट एस्टैब्लिश्ड हिज स्टेटस एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स। तो उसकी जो है ये जर्सीज बेचेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर वहाब रियाज साहब ने अनाउंस किया है पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड फॉर अपकमिंग 3 मैच टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। शान मसूद जो हैं वो कैप्टन बने हैं बाबर आजम की रेजिग्नेशन के बाद, और वो जो हैं वो भी अब पाकिस्तान को लेकर जाएंगे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 साइकिल में। रियाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि हमने बहुत सारे नए लड़कों को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या हैरिस रऊफ जिन्होंने कल पीसीबी को कहा था कि वो कोई काउंटी या कोई और मैचेस खेलने जा रहे हैं तो वो शायद टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको बहुत सख्ती से कहा गया है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, उसके लिए आप खेलेंगे। बाकी डिटेल्स देते हुए वहाब रियाज ने कहा कि बैटर साइम अयूब 22 ईयर्स ओल्ड मेडन टूर अपना करेंगे क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो 2023-24 का जो साइकिल था उसमें ग्रेट परफॉर्मेंस रही। बॉलर खुरम शहजाद 23 ईयर्स ओल्ड हैं, इनकी भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, इसलिए उनको लिया गया। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को जिन्होंने कि 2022 में इंग्लैंड का टूर किया था पाकिस्तान के साथ, उनको भी अब बुलाया गया है टीम में। पेसर मीर हमजा जिन्होंने कि 20.88 के एवरेज से 32 विकेट्स ली थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर 2023-24 साइकिल में, उनको भी लाया गया है क्योंकि वहाब रियाज का कहना है कि यंगस्टर्स को ग्रूम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पेसर मोहम्मद वसीम जूनियर जो है उसको भी अब स्क्वाड में बुलाया गया है। तो गुड फॉर देम, गुड फॉर देम। एक सेकंड टीयर जो है बनाना बनता है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट आईसीसी ने आज अनवेल की है टीम ऑफ द टूर्नामेंट। एक उन्होंने कहा जी कि अगर हम टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, तो और अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई एक भी पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो नहीं है। उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया है आईसीसी ने, ये जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 का, उसके बाद जो है ये सारी लिस्टिंग आई है। क्विंटन डी कॉक
आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर हैं, वो होंगे इसके अंदर। 95 ऑफ 62 उन्होंने बनाए थे। डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के 552 रन्स बनाए हैं एट द एवरेज ऑफ 69। केएल राहुल 452 रन्स बनाए एट द एवरेज ऑफ 75.33%। ग्लेन मैक्सवेल ऑफ ऑस्ट्रेलिया 400 रन्स एट एवरेज ऑफ 66.66, और इसके अलावा उन्होंने 6 विकेट्स भी ली थी। रविंद्र जडेजा 120 रन्स एट 40 जो थी उसकी एवरेज। 16 विकेट्स भी इन्होंने ली थी एट द एवरेज ऑफ 24.87। जसप्रीत बुमराह 20 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 18.65। दिलशान मधुशंका जो हैं श्रीलंका के 21 विकेट्स एट एवरेज 25। एडम जैम्पा ऑफ ऑस्ट्रेलिया 23 विकेट्स एट 22.39 एवरेज। मोहम्मद शामी जो सेमीफाइनल था उसको नाम ही दिया गया था शामी फाइनल, क्योंकि उसने 7 विकेट्स ली थी, तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने भी किया। 24 विकेट्स एट 10.70 एवरेज। और 12th जो प्लेयर वो कहते हैं जी अगर हम इस टीम में बनाएंगे तो जेरल्ड कोटसी बनाएंगे साउथ अफ्रीका का। 20 विकेट्स उन्होंने ली एट एवरेज ऑफ 19.80। तो जनाब बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है पाकिस्तान की टीम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अब चीज़ें जो हैं वो ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे पाकिस्तान और अच्छाई की तरफ जाएगा। इसके बाद जनाब आपने जाना नहीं है, हम आपको फ़ौरन लेके जाएंगे सिकंदर